प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय। पिछले क्लास में हम लोग जनरल सॉल्यूशन का जो भी फार्मूला था वो आपको हम समझा चुके हैं। आज एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करके आपको भेज रहे हैं। ध्यान से बनाना, सिंपली है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सेल्फी स्टैंड खराब होने के कारण आप लोगों को क्लास भेजने में थोड़ी सी परेशानी तो हुई। 2-3 रोज से आपको क्लास नहीं दे पा रहे थे। इसका मूल कारण था कि हमारा सेल्फी स्टैंड गिरने के कारण टूट गया था और यदि मिलता नहीं है तो बेगूसराय में इस सब ढंग का कोई कार्यक्रम चलता नहीं है, तो जहाँ चलता है वहाँ न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो थोड़ा परेशानी हुआ, लेकिन सेल्फी स्टैंड मिल गया है। हम आपको फिर से वीडियो बना के भेज रहे हैं। आप इन लोगों को लाभ पहुँचाना थे कि उद्देश्य है। थोड़ा लेट होता है तो मन में अफसोस होता है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करो। कोशिश करते हैं हर एक सवाल सोल्व करके आपको समझा दें। तो देखो, हम लोग एक्सरसाइज ये है 3.4, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे 2 बात मांगा है। एगो कहा कि इसका जनरल वैल्यू भी बतलाओ और प्रिंसिपल वैल्यू भी बतलाओ। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, मतलब 0 से 2π तक, यानी एक राउंड में आप जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकता है एंगल का, वो सब आप हमको बतलाइए। लेकिन जब उसके आगे बढ़ते हैं जनरल वैल्यू की, तो मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ राउंड मारने लगे, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड तक अगर मूव भी कर जाए, तो जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, अगर उसका आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो दैट इज कॉल्ड जनरल वैल्यू। तो अब देखो, तो हम लोग अभी समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्या कर रहा है, इसको समझो। तो हमसे दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सवाल तो हम पहले बोल चुके हैं जो फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हेयर ई लिखा tan ऑफ एंगल x, यहाँ लिखा tan ऑफ एंगल x इज इक्वल टू e/√3। तो अब ये tan x का कैसा वैल्यू है, तो पॉजिटिव है। तो हमारे पास 4 गो क्वाड्रेंट होता है। तो इसको कहे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव। इसमें कहे कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो सब निगेटिव। और फोर्थ में रहते हैं तो cos का और sec का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है और सब। तो यहाँ tan x का वैल्यू आया है पॉजिटिव, मतलब क्या है कि x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तब पॉजिटिव देगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तब आपको पॉजिटिव बतलाएगा। तो 2 गो वैल्यू मिल सकता है, इसका दोनों वैल्यू बतला दो तो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ लिख दें कि tan x इज इक्वल टू, तो ई दिए 10 में कई डिग्री का वैल्यू √3, तो ये होता है tan 60 डिग्री। तो रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो π/3, या हम लोग फिर लिख सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू, तो दूसरा वैल्यू कौन सा हो सकता है, तो इसमें जाएंगे तो ई पोजीशन पाई का है, तो पाई में जोड़ दो, इसमें प्रवेश कर जाओ। तो ये हो गया tan ऑफ एंगल, तो ये हो गया π + π/3। तो दोनों सेम वैल्यू है,
का है तो बगल में तुम चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो। तो क्या फार्मूला दिए हैं, तो चूँकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं जो टेन ऑफ एंगल पाई प्लस थीटा, तो ये होता है टेन थीटा। तो पाई प्लस जहाँ किए कि टेन थीटा दोनों एक ही वैल्यू हो गया। तो दैट इम्प्लाइड, तो यहाँ लिखे जो एक्स, तो टेन एक्स इज इक्वल, तो ये दिया टेन पाई बाई थ्री, और यहाँ से लिखे जो टेन एक्स इज इक्वल टू, तो ये कितना, तो टेन ऑफ एंगल, तो थ्री पाई प्लस पाई, तो ये बता रहा है 4 पाई बाई, तो देयर 4, तो एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको सूचना दिया पाई बाई थ्री, और यहाँ से लिखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू, तो ये दे दिया 4 पाई बाई, तो ये दो को प्रिंसिपल वैल्यू मिला, तो इसी का नाम है प्रिंसिपल वैल्यू। तो द प्रिंसिपल वैल्यू PRINCIPAL वैल्यू माने हिंदी हो गया मुख्य मान, LA ऑफ एक्स। तो एक्स का कौन कौन मुख्य मान आ रहा है, तो एगो आ रहा है पाई बाई थ्री, एंड अनदर वैल्यू आ गया 4 पाई बाई थ्री। अब जब जनरल वैल्यू निकालना रहे तो ये दोनों में न्यूनतम जो हो, न्यूनतम लिस्ट, तो ये है पाई बाई थ्री, इसी का यूज करना है। तो अब लिखो अगेन, अब जनरल वैल्यू डिमांड किया है तो उस पर विचार करके बदलाव। तो क्योंकि यहाँ क्या है, तो टेन ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू, तो ये कितना आप दिए, तो टेन ऑफ एंगल पाई बाई थ्री। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, तो हम लोग पढ़े हैं जो चूँकि टेन थीटा अगर इक्वल हो टेन अल्फा, तो देयर फोर थीटा के लिए जनरल वैल्यू दिए एन पाई प्लस अल्फा, जहाँ एन कहे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू चलेगा। तो देयर फोर, तो यहाँ क्या लिखोगे, तो एक्स इज इक्वल टू, तो एन पाई प्लस, तो अल्फा कितना, तो पाई बाई थ्री, और यहाँ लिख दो एन बिलोंग्स टू जेड, मतलब हो गया एन कोई भी इंटीग्रल वैल्यू चलेगा। तो ये हो गया आपका जनरल वैल्यू, ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो पहला तो समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन समझो, तो इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया सेक एक्स इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ लिखा है सेक ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब इसको जब सेक एक्स का फार्मूला हम लोग तीन एगो दिए हैं, साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा टेन थीटा टेन अल्फा। तो सेक में तो फार्मूला ही नहीं है, तो कैसे सोल्व करूँ। तो कॉस सेक एक्स को छोड़ दो, तो हो गया 1 बाई कॉस ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू 2। तब से इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2 कॉस एक्स इज इक्वल 1। तो दैट इम्प्लाइज द कॉस ऑफ एंगल एक्स इसके बराबर आ गया, ये हो गया 1 बाई 2। अब यहाँ से हम लोग देखें जब कोसेक्स का वैल्यू है पॉजिटिव, तो लिख सकते हो जो क्योंकि द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज पॉजिटिव। तो कॉस एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, तो एगो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और दूसरा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें भी कॉस हमारा पॉजिटिव है। तब तो देयर फोर्थ ये लिख सकते हैं कि एक्स लाइज इन, आवश्यक नहीं है फिर भी अगर अपने समझने के लिए हम लोग लिखते हैं, लिख दोगे तो कोई परेशानी भी नहीं। तो एक्स लाइज इन, तो कौन कौन क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट QUADRAN। करना
तो cos x इज इक्वल टू कितना दिए तो 1/2। तो अब ये तो यादें रखना होगा कि cos का वैल्यू 1/2 कै डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का। तो देयरफॉर तो यहाँ लिख लो जो cos x इज इक्वल टू, तो फिर लिखे cos ऑफ एंगल 60 डिग्री, तो रेडियन में लिखना, तो π/3 हो गया 60 डिग्री। और यहाँ से लिखिए दोनों cos ऑफ एंगल, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा तो ई पोजीशन है, 2π में से घटा दो तो इसी में रह जाओ, पूरा राउंड नहीं मार। तो ये हो जाएगा cos ऑफ एंगल 2π माइनस π/3। तुम चाहो तो लिख सकते हो चूँकि cos ऑफ एंगल 2π माइनस थीटा, सब फार्मूला पढ़ा दिए हैं, तो ये होता है cos थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री का प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उससे देख करके भाई सब फार्मूला पर कमांड कीजिए, तब ये गणित समझ में आएगा। तो दैट इम्प्लाइज से यहाँ लिख दो जो cos ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, हो गया cos π/3, या फिर से लिख दो जो cos ऑफ एंगल x बराबर है cos ऑफ एंगल, तो 3 दूना 6 में से 1 गया, तो ये हो गया 5π/3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो यहाँ से cos हटाओगे तो सूचना दिया π/3, या यहाँ से x बराबर सूचना दिया 5π/3। तो ये दूगो वैल्यू x का पॉसिबल है, तो देयरफॉर तो यहाँ लिख दिए द प्रिंसिपल PRINCIPAL वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू π/3 एंड दूसरा कौन सा आया तो 5π/3। तो हो गया जनरल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। अब जनरल वैल्यू के लिए फार्मूला दो, तो क्या पढ़े हो, तो सबसे कहे न्यूनतम वाला लेना, चूँकि तो यहाँ लिख दो cos ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, तो कितना, तो ये है cos ऑफ एंगल π/3। तो फार्मूला इसका क्या दिए, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू, तो हम लिखे हैं cos अल्फा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा के जगह पर यहाँ क्या लिखा है x इज इक्वल, तो यहाँ लिख दो 2nπ प्लस माइनस, तो अल्फा कितना, तो π/3। यहाँ बगल में हमेशा लिख देना जो n कहाँ से लाएंगे, तो आप कोई भी इंटीग्रल वैल्यू दे सकते हैं। जेट मैंने हम बार बार बोल रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर, तो हो गया इसमें जवाब। अब तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है सो देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हेयर, तो ये लिख रहा है जो cot ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया -√3। तो हम बार बार बोल रहे हैं जो हमारे पास 3 एगो फार्मूले हैं, साइन थीटा साइन अल्फा, cos थीटा cos अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा। कॉट में फार्मूला ही नहीं है, फिर इसको 10 में बदल लो, तो 1/10x इज इक्वल टू, तो ये हो गया -√3। तब ये उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, जो 10x इज इक्वल टू तो -1/√3, या तो मल्टीप्लाई कर तो उलट। अब देखो जो 10x का वैल्यू आ गया निगेटिव, तो यहाँ लिख दो चूँकि द वैल्यू ऑफ 10x इज निगेटिव, तो 10x यहाँ देखो कि कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, तो
तो इसमें तो 10 पॉजिटिव, इसमें भी 10 पॉजिटिव। मतलब क्या है कि ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में x रहे या फोर्थ में, तो ई दूगो में 10 आएगा निगेटिव, ई दूगो में 10 आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ तो है निगेटिव, तो ई सेकेंड में और फोर्थ में x मिलेगा। तो x मतलब एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर तो लिख दो जो x लाइज इन कहाँ कहाँ, तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, QUADRA। तो अब देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ई पाई माइनस कर लेना, अब फोर्थ में जाना है तो 2 पाई में से माइनस कर लेना, तो इसमें रह जाओगे, इसमें रह जाओगे। तो अब लिखे 10 of angle x is equal to -1/√3। तो दैट इज यहाँ लिख दिए जो 10x is equal to -10, अब 1/√3 तो कई डिग्री का वैल्यू है, तो 30 डिग्री। तो कैसे लिखोगे, तो 5/6। तो अब यहाँ से देखो जो हम लोग फार्मूला पढ़े 10 ऑफ एंगल, तो सेकेंड में रहना है तो लिखे पाई माइनस थीटा, तो ई भी हो गया -10 थीटा। इसमें जाना है फोर्थ में, तो हाँ तो 10 ऑफ एंगल 2 पाई माइनस थीटा, तो ई भी आएगा माइनस में 10 थीटा। ये माइनस में परिणाम है, माइनस में आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ लिख दिए जो 10x इज इक्वल टू 10 ऑफ एंगल पाई, थीटा है कितना, तो पाई/6, या यहाँ से लिख दो जो 10x इज इक्वल टू, तो यहाँ हो गया 10, तो फोर्थ में जाने के लिए ई फार्मूला यूज कर लेना, तो 2 पाई माइनस थीटा, सब माइनस में 10 थीटा देगा, यही आ जाएगा। तो थीटा जो है वही लिखना, पाई/6। तो अब देखिए जो दैट इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू, इसको सोल्व करने पर कितना वैल्यू दे रहा है, तो 6 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 5 पाई/6, या यहाँ से 10x का वैल्यू क्या इन्फॉर्म कर रहा है, तो 6 दूना 12 में से एक जगह से 12 को बच गए, तो 10 11 पाई/6। तो देयरफॉर x इज इक्वल, तो x का वैल्यू कितना, तो ई दिया 5 पाई/6, और यहाँ से x इज इक्वल टू, तो ई सूचना दिया 11 पाई/6। तो यही दो को हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो लिख दो जो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू PRINCIPAL वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ से आ गया 5 पाई/6, एंड यहाँ से सूचना दिया 11 पाई/6। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। अब निकाल दो जनरल वैल्यू, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो यही एंगल है, तो ना एक एंगल, तो चूँकि यहाँ लिखे जो 10x इज इक्वल टू, तो ये हो गया 10 5 पाई/6। तो पहले सवाल में समझाए हैं जो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, देयरफॉर थीटा बराबर, तो थीटा के जगह पर क्या है x, तो ये फार्मूला है n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा कितना, तो 5 पाई/6, n लिख दो, कोई भी इंटीग्रल चलेगा, हो गया। चौथा सवाल देख लो भाई, प्रिंसिपल वैल्यू आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिख दिया है cosec x इज इक्वल टू -2, यहाँ
यहाँ 4 दे दिए। हेयर आप लिखे हैं cosec x इज इक्वल टू -2। तो फिर कहे cosec को साइन में बदल देंगे तो 1/sin x इज इक्वल टू -2। तो दैट इम्प्लाइज साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ भी साइन x का वैल्यू आया निगेटिव। तो चूँकि लिख दो द वैल्यू ऑफ साइन x इज निगेटिव। तो देयरफॉर तो अब 4 क्वाड्रेंट में तो इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन निगेटिव मिलेगा एगो थर्ड में और दूसरे फोर्थ में। तो इन दोनों में साइन निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें कैसे घुसोगे तो पाई प्लस करके, इसमें फोर्थ में कैसे तो 2 पाई माइनस कर। तो देयरफॉर यहाँ लिख दिए जो साइन x इज इक्वल टू माइनस, और साइन में कई डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल 5/6। अब फार्मूला क्या है तो ये लिखे जो साइन ऑफ एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाना रहे तो 5 प्लस थीटा, तो ये भी हो गया माइनस साइन थीटा। और साइन ऑफ एंगल 2π माइनस थीटा, तो इसमें आ गए तो ये भी होता है माइनस में साइन थीटा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ लिख दिए जो साइन x इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ एंगल 5 प्लस तो थीटा कितना आया तो 5/6। और दूसरा लिख देना जो साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, तो फोर्थ में जाने के लिए तो 2π माइनस 6 थीटा है 5/6। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ लिखे जो साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, तो 6π माइनस π, तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल 7π/6। और यहाँ से देखो तो साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, तो 6 दूना 12 में से 1 जाएगा, तो ये हो गया 11π/6। तो देयरफॉर तो x का वैल्यू कितना आया तो 7π/6, या यहाँ से x का वैल्यू तो 11π/6। तो ये दो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया तुम्हारा। तो देयरफॉर लिख दो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यह पहला है 7π/6 एंड दूसरा आ गया है 11π/6। अब जनरल वैल्यू भी मांगा है तो निकाल के देखो तो अगेन तो यहाँ से क्या दिया कि साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, तो न्यूनतम वैल्यू यही है 7π/6, तो लिख दो साइन 7π/6। तो फार्मूला क्या दिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 का पावर ni इंटू अल्फा। तो थीटा के जगह पर यहाँ x है तो लिख दो x इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा आ गया 7π/6, यहाँ लिख दो n इंटू z हो गया। तो ये चारे गो सवाल हमको एक्सरसाइज में दिया है जिसमें हमसे ये प्रिंसिपल वैल्यू का मांग किया है। अब जो सवाल हमसे ये दे रहा है उसमें सिर्फ हमसे जनरल वैल्यू ही जानना चाहता है। तो देखो थोड़ा सा जनरल वैल्यू वाला जो दिया है काफी को बना देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या दिया
यहाँ मांग रहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला दिया जो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ये दिया cos ऑफ एंगल 4x इज इक्वल टू, तो cos ऑफ एंगल 2x। तो जैसे फार्मूला तैयार किए उसी रूप में इसको भी तैयार करें। तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला ले लिया cos c माइनस cos d। तो क्या फार्मूला दिए cos c माइनस cos d। तो ये लिखे माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ एंगल c माइनस d बाई 2। तो यहाँ c कितना है 4x का d कितना है तो 2x, इसी में बैठा दूँ। तो ये हो गया माइनस 2 साइन, तो ये हो गया 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन ऑफ एंगल 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 2 साइन, तो 4 आ 2 6/2 की हो गया 3x। आई साइन ऑफ एंगल तो 4x माइनस 2x 2x बाई 2 तो हो गया x इज इक्वल टू 0। तो अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ई 0 हो नहीं तो ई 0 हो, माइनस 2 पूरे 0 हो। तो लिखो जो व्हेन साइन ऑफ एंगल 3x इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला क्या दिए जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो देयरफॉर तो थीटा के जगह पर है 3x इज इक्वल टू n पाई, n लिख दो बिलोंग टू z। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ये हो गया n पाई बाई 3 n बिलोंग टू z। और जब ई 0 हो जाए तो व्हेन साइन ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो गया n पाई n बिलोंग टू z। तो 2 को वैल्यू आया तो हेंस मैंने हो गया अतः x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 या n x इज इक्वल टू n पाई, लिख लेना n बिलोंग टू z। छठा में क्या पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो ई देखो क्या पूछ रहा है, ई कहता है cos 3x प्लस cos x। तो हियर the cos of angle 3x प्लस cos of angle x माइनस cos 2x आई लिख दिया इज इक्वल टू। तो अब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है कि इस दोनों को एक साथ ले आओ चाहे इसी दोनों को एक साथ रखो। तो अगर इसको रखोगे तो cos c प्लस cos d बैठाना, इसको एक साथ ले आओगे तो cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज कर लेना। तो हम जैसे दिया इसी स्वरूप में रहने देते हैं। तो ये फार्मूला ले लिया cos c प्लस cos d। तो ये क्या फार्मूला दिए तो ये लिखे 2 cos ऑफ एंगल c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ एंगल c माइनस d बाई 2। तो इसी का इस्तेमाल कर। तो दैट इम्प्लाइज हो गया 2 cos ऑफ एंगल तो c कितना है 3x और d है x बाई इंटू cos ऑफ एंगल c माइनस d करेंगे तो 3x माइनस x बाई 2। आई इसको उतार यह है cos 2x इज इक्वल टू d। तो यहाँ क्या देखें ये हो गया 2 cos ऑफ एंगल तो 3x प्लस x 4x बाई 2 तो हो गया 2x और 3x माइनस x तो 2x बाई 2
तो ये हो गया cos ऑफ एंगल x माइनस यहाँ है cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से लिख दो cos 2x, तो क्या बच गया, तो ये हो गया 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ई 0 नहीं तो ई 0। तो फिर लिखो जो व्हेन cos ऑफ एंगल 2x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या फार्मूला पढ़े कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो दिए थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2। तो देयरफॉर यहाँ हो गया 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, और फिर लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2n प्लस 1 इंटू π/2। और जब ई 0 होगा तब क्या बताएगा, तो लिखो जो व्हेन 2 cos ऑफ एंगल x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दिया 2 cos x इज इक्वल टू 1। तो cos x का वैल्यू कितना, तो ये आ गया 1/2। तो cos में कई डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 60 डिग्री का। तो ये लिख दिए cos ऑफ एंगल π/3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका क्या फार्मूला है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देयरफॉर तो थीटा की जगह पर है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है π/3, और यहाँ लिख दो n बिलोंग्स टू z। अब वीडियो बड़ा नहीं बने इसके लिए 6 गो दिया, तो 8 गो सवाल 9 गो दिया है, तो 7, 8, 9 कल चर्चा कर देंगे अगले वीडियो में। आप शेष समय जो बचेगा उसमें सोल्व एग्जाम्पल का एक आध गो है, तो उसको भी समझाइए देंगे हम। आप लोगों का काम है सिर्फ इसको दोबारा बना जाइए घर पर। नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, एक बार में बना देख लो, फिर से अपने से बनाओ। अगर गया तो ठीक बात है, नहीं बना फिर से वीडियो देख लो। इसमें रिप्रेशन का तो अवसर मिल गया है, आप लोग लाभ लीजिए, जिससे कि हमके आत्मा को संतुष्टि मिल सके। और तो क्या कहना है, आप लोग रेगुलर होकर पढ़िए, अधिक से अधिक मनुष्य को सहायता कीजिए जिससे कि वो भी पढ़ लिख सके। विशेष हमको कुछ नहीं कहना है, इतना देर पेशेंस से आप लोग हमारा क्लास का वीडियो देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।